एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एडजेक्टिव से ही बनता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम कुछ वर्ड लिखे, जैसे कि फूल। फूल क्या होता है? फूल का मतलब वो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर ये फूल फुलिस बन जाए तो ये क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा, फिर ये एडजेक्टिव नहीं रहा। तो ये पहचान बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका यंग, यंग फिर क्या हो जाएगा? यंगनेस। यंगनेस। वाइज का क्या होता है? विजडम। ये विजडम क्या है? नाउन है, लेकिन एडजेक्टिव में वाइज। ट्रू, ट्रू का क्या हो जाएगा? ट्रू का हो जाएगा ट्रुथ। उसके बाद डर्ट, डर्ट का क्या हो जाएगा? डर्टी। केयर का क्या हो जाएगा? केयरफुल। ठीक है। मैन का हो जाएगा मैनली। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। STRENGTH, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ठीक है। हाई का क्या हो जाएगा? हाई का हो जाएगा हाइट, और लॉन्ग का हो जाएगा लेंथ। उसके बाद ब्रेव का क्या हो जाएगा? ब्रेवरी। और पुअर का क्या हो जाएगा? पुअर का हो जाएगा पॉवर्टी। और ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? ब्यूटी। ऐसे और बहुत सारे वर्ड हैं जो आपका एडजेक्टिव से नाउन बनता है और नाउन से एडजेक्टिव बनता है। ये हमको जानना है। ऐसे कम से कम जितना यूज होता है जनरली उतना तो हमको पता होना चाहिए। ये आपको हम कुछ एग्जाम्पल बता दिए कि अगर इस तरह से रहेगा तो फिर हम एडजेक्टिव का विशेषता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे और भी बहुत सारे हैं, आपको जनरली मिलेंगे ऐसे वर्ड। जब ऐसे वर्ड मिलेंगे तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, ये पता आपको करना है। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं। अभी हम लोग पढ़े एडजेक्टिव का काइंड्स, एडजेक्टिव काइंड्स में पढ़े हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े, ओरिजिन पढ़े। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड आए हैं, अब उस वर्ड का यूज कैसे होगा। तो उस वर्ड का जैसे कि हम बात करेंगे ओल्डर और एल्डर, ये दोनों क्या है? ये दोनों एडजेक्टिव है। अब इसका यूज कैसे होता है? ओल्डर का यूज हम लोग कैसे करते हैं? ओल्डर का यूज जनरली यूज होता है यूज फॉर द पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, तीनों चीज के लिए ओल्डर का प्रयोग होता है। लेकिन एल्डर का प्रयोग सिर्फ आदमी के लिए होता है। पहला रूल, कभी भी आप ये दिस इज एल्डर मार्कर नहीं बोल सकते हैं, दिस इज ओल्डर मार्कर, दिस इज ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन ओल्डर का क्या है? ओल्ड हम तीनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यू आर ओल्डर देन मी, आदमी का बात हो रहा है। माई फादर इज द, यहाँ पर दा लग जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव है। माई फादर इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, यहाँ पर आदमी है, माई फादर आदमी है, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है? ओल्डेस्ट लग रहा है। लेकिन एल्डर जो होता है, एल्डर सिर्फ आदमी के लिए लगता है। पहला चीज, आदमी इन द सेंस मेल फीमेल दोनों हो सकता है, और जनरली वो फैमिली मेंबर के लिए प्रयोग होता है। अगर वहां पर ऐसा कहीं क्वेश्चन आ रहा है कि ही इज माई ओल्डर ब्रदर, तो वो सेंटेंस रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? तो वहां पर क्या होगा? ही इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है। यहां पर देखिए, जैसे है माई एल्डर ब्रदर इज डॉक्टर। अब यहां पर अगर क्वेश्चन में आ गया मान लीजिए ओल्डर, तो आपको पता होना चाहिए ओल्डर और एल्डर। अगर ये पता नहीं है तो आपको तो लगेगा कि ओल्डर भी तो होता है बड़ा, लेकिन गलत हो जाएगा। इसलिए इतना बारीक नॉलेज आपका होना चाहिए, और यही है आपका रूल। अब यहाँ पर माई एल्डर ब्रदर इज डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं। पता तो चल ही जाएगा सेंटेंस में कि अपना बात हो रहा है कि किसी और का बात हो रहा है। किसी और का बात हो रहा तो ओल्डर लगा देंगे, अपना बात हो रहा तो, समझ में आ गया। अब यहाँ पर दो चीज है, फ्यू और फ्यू, द फ्यू। अब तीनों कंफ्यूजिंग वर्ड है, और तीनों का मतलब होता है थोड़ा। फ्यू मतलब भी थोड़ा, अ फ्यू और ए फ्यू और द फ्यू। तो फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, और ये पूरी तरह से ऑपोजिट ऑफ मैनी है। जैसे मैनी बोलते हैं ना, मैनी मतलब ज्यादा, उसी का ऑपोजिट होता है फ्यू। ठीक है। तो फ्यू का यूज जो होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। जब मान लीजिए बहुत सारा ऐसा चीज होता है कि मतलब वो एक तरह से ना है, और उस ना में थोड़ा सा कुछ हो गया, तो वहां फ्यू का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे हम यहाँ पर देखिए, फ्यू पीपल कैम टू द पार्टी। अब पार्टी में मान लीजिए हम 100 आदमी को बुलाएं, अब उसमें 2 आदमी आया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नहीं के बराबर। तो नहीं के बराबर इन द सेंस नेगेटिव। ठीक है। तो ये समझना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स स्कोर्ड गुड इन द एग्जाम, मतलब मान लीजिए
100 बच्चे एग्जाम दिए, अब उसमें से मात्र 5 या 6 बच्चे अच्छा स्कोर किए, बाकी ऐसे ही, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? फ्यू का, मतलब नेगेटिव सेंस में, मतलब 2-4% वो नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। लेकिन अफ्यू किस में आता है? पॉजिटिव सेंस में आता है अफ्यू। अब यहाँ पर अफ्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास। अब क्लास ज्वाइन करने के लिए मान लीजिए अगर 100 बच्चे का क्लास है तो जनरली क्या 1-2 ऑप्शन रहेगा, लेकिन बाकी तो आएगा। भले एग्जाम में फेल होगा अलग मैटर है, लेकिन अगर क्लास चल रहा है तो क्लास में पॉजिटिव सेंस में अगर हम बात करें तो क्लास में 90% बच्चे आएंगे, 10% एब्सेंट रहेंगे, तो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर 100% में 10% पास किया, 90% फेल किया, तो वो नेगेटिव सेंस हो गया, तो वहां क्या लगाएंगे? फ्यू। लेकिन जब बहुत ज्यादा पास किया तो क्या करेंगे? अ फ्यू। समझ में आ रहा? अब यहां पर देखिए, सी हैज ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स। अ फ्यू मतलब वहां पर उसके पास कुछ दोस्त हैं, ठीक है। आई हैव अ फ्यू आइडियाज, ठीक है, मतलब कुछ है, आइडियाज कुछ है। लेकिन वहीं पर द फ्यू का प्रयोग बोथ नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है। अब ऐसा कैसे? मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उतना ही है, मतलब उससे ना ज्यादा है ना उससे कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्याप्त। हिंदी में वर्ड आता है पर्याप्त, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एनफ। तो जब एनफ के सेंस में यूज होगा फ्यू का तो हो जाएगा द फ्यू। जैसे द फ्यू पोएम्स ही रॉट आर पॉपुलर। अब मान लीजिए वो 10 पोएम लिखा, अब वो थोड़ा ही है ना। अब वो 10 पोएम जो लिखा वो 10 के 10 पॉपुलर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे वहां पर? द फ्यू बोलेंगे, क्योंकि वो जितना लिखा उतना ही पॉपुलर हो गया, मतलब जितना है उतना ही पूरा, लेकिन है वो थोड़ा ही। तो जब थोड़ा है वो थोड़ा ही पूरा कर बात करें तो वहां पर द फ्यू आ रहा है। अब यहां पर देखिए, आई ओनली ट्रस्ट द फ्यू पर्सन हु प्रूव्ड देयर लॉयल्टी, मतलब कुछ लोग हैं, यहां पर कुछ लोग हैं, और जितने लोग हैं उसमें से सबको हम क्या कर रहे हैं? सबको हम ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो संख्या कितना है? बहुत कम है, तो बहुत कम है इसका मतलब फ्यू तो आएगा। लेकिन जितना संख्या उसमें से सबको हम ट्रस्ट कर रहे हैं तो द फ्यू आएगा। समझ में आ रहा? अब यहां पर इसमें और आपको सेंटेंस देंगे, आप इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो और समझ में आएगा। अभी आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। अब यहां पर एक आया है फर्दर और फर्दर, दोनों वर्ड कंफ्यूजिंग है। फर्दर और फर्दर, फार्दर का मतलब क्या होता है कि जब कोई डिस्टेंस बताए, दूरी बताए। समझ में आ रहा है? जैसे एक सेंटेंस हम लिखेंगे फार्दर का कि चंडीगढ़ इज फार्दर देन दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली से दूर है, तो दूरी बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, उसमें आएगा फर्दर। फर्दर का स्पेलिंग क्या है? ए। और फर्दर यानी कि यू, तो यू में क्या होता है? फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे का, दूरी नहीं, आगे का। जैसे हम बोलेंगे यहां पर कि फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस। मान लीजिए यहां पर हम रोड में 2 आदमी मिला, आपस में बात किया कुछ मैटर पे, फिर वो बोला कि चलो आगे का बात हम लोग ऑफिस में करेंगे, तो वहां पर दूरी तो नहीं आया, दूरी नहीं आया ना, तो क्या बोलेंगे उसको? फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस, मतलब आगे का जो चर्चा है वो हम लोग ऑफिस में बैठ के करेंगे। तो फर्दर और फर्दर को आपको समझना है, बस ए और यू का फर्क है, लेकिन मीनिंग में बहुत फर्क है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। उसके बाद देखिए यहां पर 2 चीज आ रहा है, म्यूचुअल और कॉमन। म्यूचुअल और कॉमन का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब होता है कि जब 2 लोगों का बात हो, रेसिप्रोकल, पारस्परिक, राम सीता, हस्बैंड वाइफ, तीसरा कोई नहीं है। जब तीसरा कोई नहीं है तो वहां पर क्या आएगा? म्यूचुअल। जैसे द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ मेक्स अ फैमिली, यहां पर तीसरा कोई तो आ नहीं रहा। हस्बैंड और वाइफ एक फैमिली को बहुत अच्छे से चलाने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, किसके किसके बीच में? हस्बैंड और वाइफ के बीच में। जैसे हम बोल सकते हैं कि द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया इज गुड, यहां पर तीसरा कोई देश का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 देश का बात हो रहा है। तो जब 2 लोगों का बात हो, 2 देश का बात हो, 2 चीज का बात हो तो म्यूचुअल। लेकिन अगर बात करें कॉमन, कॉमन का मतलब होता है सबका। अब यहां पर देखिए सबका मतलब क्या? राम इज आवर कॉमन फ्रेंड इन आवर क्लास। क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से राम सबका दोस्त है, आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, उसका भी दोस्त है, तो म्यूचुअल नहीं हुआ, कॉमन हो गया। ठीक है, जैसे इंग्लिश इज आवर कॉमन सब्जेक्ट, सबका है। समझ में आ रहा? म्यूचुअल और कॉमन। उसके बाद है क्या है? लिटिल, यही फ्यू के जैसे ही है लिटिल। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीनों कंफ्यूज करता है। अब इसको हम समझेंगे कैसे?
लिटिल मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, जैसे फ्यू होता है, वैसे लिटिल, लिटिल का मतलब भी होता है थोड़ा। अब यहां पर है कि देयर इज लिटिल होप इन हिज सक्सेस, इस सेंटेंस को आप समझिए, मतलब उसका सफल होने का चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लिटिल, मतलब नेगेटिव सेंस में आ रहा है, मतलब पास होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बहुत कम आशा दिख रहा है, लिटिल होप, ठीक है, तो वो नेगेटिव सेंस में है। ही हैज लिटिल टाइम बिकॉज ही लेफ्ट फूड एंड वाटर, मतलब वो पानी और खाना दोनों छोड़ दिया है, तो उसके पास कितना समय बचा, ना के बराबर, तो वहां पर क्या यूज होगा, लिटिल। इस तरह से इस तरह का सेंटेंस लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद देखिए अ लिटिल में पॉजिटिव सेंस में बात होता है, जैसे अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, थोड़ा नॉलेज जो होता है वो बहुत ही खतरनाक चीज होता है किसी भी चीज में, है ना। आई एम ग्लैड टू हैव लिटिल टाइम टू रेस्ट, थोड़ा सा समय मिला है रेस्ट करने का, इसलिए मैं खुश हूं, थोड़ा तो है। आई एम ग्लैड टू हैव लिटिल टाइम टू रेस्ट, क्या छूटा, हाँ, अ लिटिल आ रहा है समझ में, मतलब जब पता चल रहा है कि समय है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या पता चल रहा है, पता नहीं कब क्या होगा, समझ में आ रहा है। अब यहां पर है द लिटिल का मतलब क्या होता है कि जितना मेरे पास है, थोड़ा ही है लेकिन जितना है पूरा। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि ही सैड द लिटिल फूड ही हैड, मतलब उसके पास जितना था उसमें से वो सब उसको सैर कर दिया, थोड़ा ही है लेकिन जितना है उसमें से वो सब दे दिया, तो वहां पर द लिटिल आएगा। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि द लिटिल फ्रूट्स आई हैव, द लिटिल फ्रूट्स आई हैव इन माई बास्केट गिवन टू द पुअर, आ रहा समझ में, जितना मेरे बास्केट में था थोड़ा ही था लेकिन जितना था उसमें से सब हम क्या कर दिए, दे दिए। द लिटिल मनी आई हैड स्पेंट टू बाय दिस मेडिसिन, द लिटिल मनी मतलब थोड़ा सा पैसा मेरे पास था, जितना पैसा था उतना का ही हम पूरी मेडिसिन में खर्च कर दिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फर्दर, अभी आपको कितना सारा बताएं, लेकिन ये आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसमें आपको अभी हम क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा तो और समझ में आएगा। अभी ऐसा और बहुत सारा रूल्स है। अब आपको समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव को किस तरह से पढ़ना है, सिर्फ काइंड्स पढ़ लेना नहीं है, इस तरह का वर्ड आएगा और ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए आपको बहुत बारीक नॉलेज चाहिए खास करके एडजेक्टिव में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है।